हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। माई सेल्फ अनूप वर्मा। और यहाँ पर हम 60 डेज का जो 12th क्लास का मैथमेटिक्स है उसका क्रैश कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों को, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बेसिकली मेन जो मोटो है वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो हम लोग जो है अभी तक डेरिवेटिव्स को पढ़ लिया था। सॉरी, लास्ट क्लास जो हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। फिर भी हमने अपलोड कर दिया क्योंकि रिटन टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। जो भी हमने लिखा पढ़ा है वो तो आप नोट डाउन करके भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं। और फिर हमें समय मिला तो उस लेक्चर को हम फिर से रिकॉर्ड कर देंगे विद वॉइस। उसमें कुछ टेक्निकल एरर था, मुझे पता भी नहीं था कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है वॉइस। और फिर बाद में हमने जब उसको अपलोड करके देखा तो वॉइस जो है रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बाकी जो है आप सभी लोग आप पेन कॉपी लेके रेडी रहिए और हम लोग जो है पढ़ाई करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिबिलिटी को सीख लिया था। एक बार रिकॉल कर लेंगे। डिफरेंशिबिलिटी, अगर हम कह रहे हैं कि कोई पॉइंट डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो एक लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और लिमिट कौन सी है? दिस इज योर लिमिट। इफ आई एम जस्ट राइटिंग दिस इज एच इज टेंडिंग टू जीरो एंड एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस ऑफ एफ सी डिवाइडेड बाई एच, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल ये एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, तब हम फंक्शन को कहते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है ना। उसका डेरिवेटिव पॉसिबल है उस पॉइंट पे। कौन सा पॉइंट है यहाँ पर? सी पॉइंट है। ओके, तो ये तो बात होगी डेरिवेटिव की। तो हम अगर मान लो कोई फंक्शन गिवन है और उसको जनरल पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएट करना है, जनरली डिफरेंशिएट करना है, तो अगर हम हमें पता था कि इफ हम जस्ट टेकिंग हियर लेट y इज जस्ट इक्वल टू एफ एक्स। अगर हमने ले लिया y जस्ट इक्वल टू एफ एक्स तो हमारे पास dy dx ये जो डेरिवेटिव है वो इस तरीके से डिफाइन होता था कि लिमिट, दिस इज योर h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई h। ओके, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होता था। तो इसी सीरीज में हम कुछ फार्मूलाज लिख लेते हैं, बेसिक फार्मूलाज लिख लेते हैं डेरिवेटिव के। बाकी और हम फार्मूला को पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कैसे डेरिवेटिव्स को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने कहा पहला फार्मूला लिखते हैं, जस्ट राइटिंग है फार्मूला। ओके, तो फर्स्ट फार्मूला हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट फार्मूला क्या है? राइटिंग है फर्स्ट फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अगर हमारे पास कोई पावर है एन एक्स की तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि कैसे ये आता है फॉर्मूला, क्यों ये आया, कैसे हुआ। तो कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर आपने फंक्शन क्या लिया है? दिस इज योर एफ एक्स इज व्हाट, दिस इज योर एक्स की पावर एन, है ना। और कभी कभी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंशिएट या फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो अब किसी फार्मूले को याद करके वहां नहीं लगाना होता है। जो डिफिनीशन होती है इस फार्मूले को आप ये लिमिट को निकालना होता है और लिमिट से वो आपको डेरिवेटिव मिल जाता है। तो अगर हमने कहा जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा? जहां एक्स है उसकी जगह पर एक्स प्लस एच रख देंगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल पावर। ओके, गॉट इट। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास हमें निकालना है डेरिवेटिव, या यू कैन से अगर हमने इसको अगर हमने y भी कहा है तो हम dy dx भी लिख सकते हैं। वी हैव टू dy dx, तो हम बाय डिफिनीशन जाएंगे। हम कहेंगे लिमिट, दिस इज योर h टेंडिंग टू जीरो, h इज एनी पॉजिटिव नंबर टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। क्लियर? तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर लिमिट, दिस इज योर लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f ऑफ x प्लस h रख दिए तो ये जाएगा x प्लस h होल पावर n एंड माइनस ऑफ x पावर n डिवाइडेड बाई h। ओके, अगर हम डायरेक्टली यहाँ लिमिट अप्लाई करते हैं तो x पावर n ऊपर बचेगा, माइनस x पावर n ऊपर जीरो, तो ये जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म बनता है ना। तो यहाँ पर अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपनी लिमिट की वैल्यू
कैलकुलेट करेंगे। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स प्लस एच की पावर एन में आप बाइनोमियल थ्योरम लगा दीजिए। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या स्टेट करती है, ए प्लस बी की पावर एन क्या होता है तुम्हारे पास, ए की पावर एन प्लस का एन सी वन, यही तो होता था, और ए की पावर एन माइनस वन बी एन प्लस का एन सी टू, ए की पावर एन माइनस टू बी स्क्वायर, अप टू हम लोग जाते थे कहाँ, बी की पावर एन तक। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी इसको स्पेंड करेंगे। तो जब इसको स्पेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर एन प्लस का एन सी वन, और एन सी वन यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन एन एच प्लस का एन सी टू, और एक्स पावर एन माइनस टू ऑफ एच स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू एच की पावर एन तक जाएंगे, जहाँ बी की जगह पर एच है, और माइनस एक्स पावर एन डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम से इसको स्पेंड कर दिया, और स्पेंड करने के बाद हमने जो है देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि एक्स पावर एन यहाँ प्लस का है, यहाँ पर एक्स पावर एन माइनस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जो ऊपर जितने टर्म्स हैं उन सब में से हम एच को बाहर ले लेते हैं, एच को हमने कॉमन ले लिया। जब एच को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस का एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू, और यहाँ पर एच स्क्वायर था तो एक ही एच यहाँ पर बच जाएगा, और बाकी जो टर्म्स है उन सब में एच हमारे पास रिमेनिंग रहेगा, और एच की पावर एन माइनस वन लास्ट वाले टर्म में बच जाएगा। ओके, एन डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पर एच से एच को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि एच जीरो नहीं है, एच इज टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब समथिंग और नॉन जीरो नंबर। तो अगर नॉन जीरो नंबर है तो हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, कैंसिल करके अब हम लिमिट को अप्लाई करते हैं, तो जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यू नो दैट कि इस टर्म में भी हमारे पास एच है, और सारे टर्म में, तो और सारे टर्म क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड सारे टर्म्स हमारे पास जीरो हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट टर्म तक हमारे पास एच है। तो ये एन सी वन की वैल्यू क्या होती है तुम्हारे पास, एन होती है, तो एक्स पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस वन, सिंस एन सी वन यू नो दैट की फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस वन एंड फैक्टोरियल वन, तो ये हमारे पास आ जाता है क्या, एन, दिस इज वैल्यू इज एन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एन एक्स पावर एन माइनस वन, हमारे पास डेरिवेटिव आ गया किसका, डी वाई डी एक्स हमको निकल के आ गया। तो दिस इम्प्लाइज कि जब डेरिवेटिव निकालते हैं किसका, एक्स पावर एन का, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यू विल गेट एन एक्स पावर एन माइनस, है ना। जैसे आपसे अगर कुछ बताया जाए डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर थ्री, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, थ्री बाहर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, तो थ्री माइनस वन इज टू, थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये एक फार्मूला हमने पढ़ा। दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, बट हमको कुछ डेरिवेटिव्स निकालने के बाद हमको जब प्रैक्टिस हो जाता है तो हम उनको याद करके और हम इजीली कैलकुलेशंस को करने लगते हैं। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला हम लोग पढ़ लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स ही होता है। थर्ड है डी डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक्स इज एनी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पर होता है तुम्हारे पास ये क्या होता है, दिस इज योर ए की पावर एक्स टू द बेस ई लॉग ए, कुछ इस तरीके से। ठीक, चार डी डी एक्स ऑफ, दिस इज साइन ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो ये होता है तुम्हारे पास कॉस का एक्स, है ना। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। इस तरीके से आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शंस के डेरिवेटिव भी पढ़ सकते हैं। अगर लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो हमने कहा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टू द बेस ई लॉग एक्स, तो इट इज द डेरिवेटिव इज वन बाय एक्स। ओके, तो इस तरीके से हम सारे जो बेसिक फॉर्मुलेशन है उनको आप याद कर सकते हैं, और हम कुछ एक आध लिख देते हैं। दिस इज डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स की अगर हम बात करें, व्हाट इज द टेन एक्स, तो इसका होता है तुम्हारे पास सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और दिस इज, एक और बात कर लेते हैं, दैट इज कॉट एक्स। अगर कॉट एक्स की हम डेरिवेटिव की बात करें तो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास डेरिवेटिव हम लिखते हैं। एक और लिख लेते हैं डी डी एक्स ऑफ
सेक एक्स की अगर हम बात कर लें, सेक एक्स तो हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अगर हम बात कर लेते हैं डी टी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव, ये होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट। तो इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे डेरिवेटिव फार्मूला लिखे होंगे, आप उनको जाइए और उनको याद करिए, क्योंकि जब आप फार्मूले याद होंगे तो हम इजीली कैलकुलेशंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सारे फार्मूले यहाँ नहीं लिखने जा रहे हैं, आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, उनको जाके आप याद करिए। अब हम बात करेंगे आपका कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं, कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन में एक फंक्शन बना हुआ है तो उसका हम डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। ठीक है, कंपोजिटिव फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि हम दो फंक्शंस को एक में मिक्सअप करके लिखते हैं, या कह सकते हो कि एक अगर हमारे पास फंक्शन होता है, दिस इज समथिंग, थ्री हमारे पास सेट्स हैं एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ से यहाँ के ऊपर अगर हमने एफ डिफाइन किया और यहाँ से यहाँ के ऊपर हमने एक जी फंक्शन डिफाइन किया, तो हमने एक एक्स से जेड के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं जी ऑफ एफ। दिस इज कंपोजिशन फंक्शन फ्रॉम एक्स टू जेड। ओके, और वो क्या करता है कि यहाँ का जो एक्स होता है इसको डायरेक्ट इस जेड पे मैप करता है, जहाँ की ये एक्स वाई पे मैप कर रहा था यहाँ पर और वाई जेड पे मैप हो रहा है। ठीक है, बट ये डायरेक्ट एक्स को जेड पे मैप करता है, तो इस तरीके से दो फंक्शन को हम कंपोजिट कर देते हैं, कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो उनका हम डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, लेट अस सी। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन रहेगी, क्या हेडिंग है, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने क्या, लेट एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू टू एक्स प्लस वन का होल ऑफ क्यूब। अब इसको हमें डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, डायरेक्टली हमें इसका कोई फार्मूला नहीं आ रहा है ना, अगर हमारे पास एक्स की पावर समथिंग होता जैसे एक्स पावर एन वाला, तो हम डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते थे, बट यहाँ पर एक्स नहीं है, एक्स सिंगल नहीं है, यहाँ पर टू एक्स प्लस वन की पावर थ्री, तो ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लेट कर लें, लेट दिस इज टू एक्स प्लस वन इज जस्ट इक्वल टू टी, है ना, तो हम इसको जो एफ एक्स था, ठीक है, तो उसको हम टी के टर्म में भी लिख सकते हैं, वी कैन जस्ट राइट इन टर्म्स ऑफ टी, इसकी जगह हम टी लिख दिया। ठीक है, या इसको हमने कहा दिस इज योर वाई, तो ये जो वाई है वो टी के टर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, ओके, और टी जो है इस तरीके से, तो इसको हम लिख सकते हैं वाई इज जस्ट इक्वल टू टी ऑफ क्यू। तो ये जो वाई है अब टी का फंक्शन बन गया, और टी जो है वो एक्स का फंक्शन है। ठीक है, इसको नाम कुछ दे देते हैं हम, हमने कहा ये एफ एक्स था, इसको हम जी एक्स मान लेते हैं, दिस इज समथिंग जी एक्स, है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो एफ एक्स है और ये जो एच टी क्यूब है इसको हम एच एक्स मान लेते हैं, मान लो एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, कंपोजिशन है इसका, एच ऑफ जी। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एच ऑफ जी एक्स, तो एच ऑफ जी, एच हमारे पास हो जाएगा एच ऑफ जी एक्स हो जाएगा इस तरीके से। एच तुम्हारे पास जी एक्स तुम्हारे पास क्या है, दिस इज टू एक्स प्लस वन, है ना, और अब एच का जो फंक्शन है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस वन का होल। तो हम देख रहे हैं दो अलग अलग फंक्शन था, एक एच एक्स था और एक जी एक्स था, दोनों को आपस में कंपोजिट करके लिखा गया है। ठीक है, एक आपस में कंबाइन करके लिखा गया है। तो इस तरीके के फंक्शन का हमें डेरिवेटिव कैसे लिखना होता है, कैसे हम डेरिवेटिव को लिखते हैं। अच्छा, जनरली अगर हमें इसे इंटीग्रेट करना हो, थोड़ा सा कंपोजिशन का डेरिवेटिव बाद में सीखते हैं, पहले मान लो ऐसे ही, मान लो इंटीग्रेट कर, ये डिफरेंशिएट करना है, दिस इज योर टू एक्स प्लस वन का होल। तो हम क्या करेंगे, हम इसका बायनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, इसको हम ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे, क्या होता था, ए क्यूब, ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर एंड प्लस ऑफ बी क्यूब, है ना, ये फार्मूला होता था।
तो इस फॉर्मूले से खोल देते हैं, तो 2x का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब एन प्लस का 3 2x का स्क्वायर इंटू 1 एन प्लस का 3, दिस इज योर 2x इंटू 1 का स्क्वायर एन प्लस ऑफ 1 का क्यूब. ओके, so what you got from here? ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8x क्यूब हो जाएगा एंड प्लस का 2 2 जा 4 3 जा 12, 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2 3 जा 6, ये 6 हो जाएगा एंड प्लस ऑफ 1. अब ये आ गया हमारे पास. ठीक है, अब इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालना है, इफ यू जस्ट राइट एफ डैश एक्स, इसका मतलब क्या रहा है, आप डेरिवेटिव लिख रहे हो, दिस इज योर डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स, है ना. तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज डी ऑफ डी एक्स ऑफ 8x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 6x प्लस ऑफ 1. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे उसमें, तो 8x क्यूब हो जाएगा प्लस का डी डी एक्स ऑफ 12x square and plus of 6x, this is d dx of, and that is plus of d of dx of 1. अच्छा, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है, ये भी हमें याद रखना, या फिर हम उस फार्मूले में जब रखेंगे तो जीरो ही हो जाएगा. ठीक है, 8 हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 8 डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस का दिस इज 12 ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और दिस इज प्लस ऑफ 6 ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स एंड प्लस दिस इज जीरो. अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, अब देखिएगा ये अब तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया, कौन सा, डी डी एक्स एक्स फॉर एन वाला, और इसको हम यहाँ पर हम 8 एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 12 इंटू दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स एंड प्लस का x का जो डेरिवेटिव होता है 1 होता है, तो ये 6 बचेगा. तो यू गॉट फ्रॉम हियर दिस इज 12 at 24 of x square and plus this is your 24 of x and plus of 6. ओके, तो अगर हम यहाँ पर 6 अगर हम 6 यहाँ पर हम बना लेते हैं, 6 अगर हम बाहर लेते हैं तो क्या बचेगा तुम्हारे पास 4x स्क्वायर एंड प्लस ऑफ 4 of x and plus of 1. तो फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट राइट है 6 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब इस तरीके से लिख सकते हैं, यू कैन से कि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1 का होल क्यूब इज जस्ट इक्वल टू 6 2x प्लस 1 का होल. तो ये एक तरीका था कि हमने उसको बाइनोमियल से एक्सपेंड किया, ये आपको करना नहीं है, तो इस तरीके प्रॉब्लम हमें चेन रूल से या फिर हम जो मेथड पढ़ने जा रहे हैं उससे करना है, कंपोजिशन तरीके से करना है. ठीक है, तो ये आपका तरीका था, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं. बट अगर मान लो यहाँ पर 3 की जगह पर 8 पावर होती या 9 पावर होती या 20 पावर होती 100 पावर होती, तब तो इम्पॉसिबल था उसे एक्सपेंड करना, फिर उनको हमें डेरिवेटिव लिखना. इट क्वाइट डिफिकल्ट है ना, बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाता हम लोगों के लिए. तो हम क्या करेंगे, प्रोसेस बनाएंगे. प्रोसेस ये रहेगा, क्या है हमारे पास जो एफ एक्स है दैट इज 2x प्लस 1 का होल क्यूब है. तो यहाँ पर हम लेट कर लेंगे t इज जस्ट इक्वल टू 2x प्लस. ओके, तो यहाँ पर जब हम पुट करेंगे इसको, अगर हम कहते हैं दिस इज योर y, तो y जो है वो फंक्शन हो जाएगा किसका, t का, क्योंकि 2x प्लस 1 की जब t रखेंगे तो t का क्यूब हो जाएगा और t इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1. अब इनको सेपरेटली हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. ठीक है, तो हम देखेंगे, क्योंकि अब हमारा डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करें टी क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास डी वाई डी टी इज जस्ट इक्वल टू व्हाट, दिस इज 3 ऑफ टी स्क्वायर, है ना, बाय द फार्मूला. और इसी तरीके से डी टी ऑफ डी एक्स
ये हमारे पास क्या बनेगा, यू नो दैट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और कांस्टेंट टर्म 1 है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और हमको क्या चाहिए, हमको डेरिवेटिव चाहिए y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे dy dt इंटू डी टी डी एक्स। इट मीन्स ये जो हमने सेपरेटली दोनों डेरिवेटिव निकाले हैं, है ना, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दिस इज योर डी वाई डी एक्स is just equal to dy dt, it means 3t square into this is 2, तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर। अच्छा, हमें t में तो आंसर चाहिए नहीं था, आंसर चाहिए था हमें x में, तो हमें t की जो भी वैल्यू है उसे हम यहाँ पर अब रख देंगे। t की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास dy dx जस्ट इक्वल टू 6, और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 1। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कह सकते हैं, बट ये कंपोजिशन दो फंक्शंस का था, तो उन कंपोजिट फंक्शन को हमने अलग अलग लिख दिया, और फिर उनको हमने अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया, और डिफ्रेंशिएट करके हमने अपना आंसर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, फिर आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके मान लो 2 3 4 5 फंक्शन का कंपोजिशन है, तो इसी तरीके से हम फंक्शंस को अलग कर लेंगे, और फिर उनको हम करेंगे। जैसे कि अगर हम आपसे बोले कि आप डिफरेंशिएट करो, दिस इज y इज जस्ट इक्वल टू साइन 2x प्लस 1 की पावर 3, मान लो ये था, तो यहाँ पर आप तीन फंक्शंस का कंपोजिशन, इसमें जो आप मानेंगे वो हमने, मान लो ये साइन एक्स, ये हमने माने कि ये जो ये पूरा टर्म है, इसको हम कुछ मान लो, ठीक है, इस लेट इसको हमने 2x प्लस 1 को हमने u मान लिया, तो लेट दिस इज u इज व्हाट, दिस इज योर 2x प्लस 1 होल क्यूब, ठीक। फिर हमने t माना, वो t बराबर क्या माना, 2x प्लस 1 माना। अब देखिए यहाँ पर तीन फंक्शंस आ गए, यहाँ पर जो y है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ u बन जाएगा, और जो u है दैट इज इक्वल टू टी ऑफ क्यूब बन जाएगा, और t इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास 2x प्लस 1 बन जाएगा। अब इनको अलग अलग अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना है, अलग अलग सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको अब u के रिस्पेक्ट में करेंगे, dy ऑफ du, ये हमारे पास हो जाएगा cos ऑफ u, ठीक। ये जो फंक्शन u है इसको हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो d ऑफ dt वही आ जाएगा 3 ऑफ t स्क्वायर, और जो हमारे पास t है उसको हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हमको मिलेगा 2। और हमको क्या चाहिए, ये जो y है इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चाहिए, तो हमको निकालना है dy ऑफ dx, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा dy ऑफ du इंटू du ऑफ dt इंटू dt ऑफ dx। ओके, तो यहाँ से क्या मिला, cos u इंटू 3 ऑफ टी स्क्वायर और इंटू 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6t स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ u। अच्छा, अब u की जो भी वैल्यू थी उसको पूरा रखेंगे, t की वैल्यू जो भी थी वो हम रखेंगे, तो जो dy dx हमारे पास बनेगा, दिस इम्प्लाई 6t क्या है, 2x प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और cos u की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब, दिस इज योर। तो इस तरीके से हम एक बड़े कंपोजिट फंक्शंस का हम भी डिफरेंशिएशन कर पाते हैं, अगर वो कंपोजिट फंक्शंस के रूप में। ओके, तो इसी पे हमारे पास एक रिजल्ट बनता है, जिसे हम चेन रूल बोलते हैं। जैसे मान लो ये हम जो टेक्निक लगा रहे हैं, जो हम कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम अलग अलग हम लेट कर रहे हैं, फिर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम देख क्या रहे हैं कि पहले डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, पहले इस कॉस फंक्शन का हो रहा है, उसके बाद किसका हो रहा है, यू फंक्शन का हो रहा है डिफरेंशिएशन, और फिर उसके बाद किसका हो रहा है, टी का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो हम एक के बाद एक फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते चले जाए, तो हमारे पास चेन रूल कहलाता है। तो इसको भी देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करता है, और हमारा जो अभी तक हम अलग अलग सेपरेटली फंक्शंस को मान करके कर रहे थे, अब हम डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे। आइए जरा देखते हैं, तो इसको थ्योरम 4 कर लेते हैं, जो भी हमारे लेक्चर से उसके अंदर, ठीक है, इसको हम चेन रूल पढ़ेंगे। तो अगर हमने माना कि लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन which is
which is a composite of two functions u and v, है ना, दो फंक्शन का कंपोजिशन है। You can see this is f is just equal to p of u, है ना, कंपोजिशन। तो हम सपोज करते हैं, है ना, ये तो करते हैं, हम एक फंक्शन को t मान लेते हैं, 10, let t is equals to u of x, and if both dt dx एंड जो अब जो v होगा उसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, p of t एग्जिस्ट, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए पहली बात, तो तभी डिफरेंशिएबल होगा। तो हमारे पास क्या मिलता है, दिस इज डी एफ ऑफ डी एक्स जस्ट इक्वल टू डी बी ऑफ डी टी, है ना, और डी टी ऑफ डी एक्स। ये तो करते हैं, इसी तरीके से और भी कंपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी अगर कंपोजिट फंक्शन है तो और भी हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। यू कैन से दिस चेन रूल कैन बी extended as follows. Suppose f is a real valued function, a real valued function which is a composite of three functions, composite of three functions u, v and w। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा, f ऑफ इज इक्वल टू w ऑफ u एंड ऑफ v, है ना, कुछ इस तरीके से हमारे पास फंक्शन का v भी कंपोजिट है यहाँ पे, ठीक है। तो तीन फंक्शन का कंपोजिशन है, तब हम कैसे लेट करते थे, हमने वो भी देखा था कि हम t बराबर हमने क्या माना, p ऑफ x माना, और s इज जस्ट इक्वल टू u ऑफ t माना, एंड जो तुम्हारे पास अब हमारे पास जो कंपोजिशन, अब जो f है वो फंक्शन u, जो w है, w जो फंक्शन हो जाएगा वो s हो जाएगा, w ऑफ s हो जाएगा। तो डी एफ ऑफ डी एक्स अगर हमें करना है तो जस्ट इक्वल टू डी अब w ऑफ u को पहले हमें डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में, और dt को dx के रिस्पेक्ट में, और इसको फिर से फर्दर ब्रेक करेंगे तो dw ऑफ ds इंटू ds ऑफ dt और फिर dt ऑफ, है ना। तो हम बारी बारी से उनको ब्रेक करके हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो प्रोवाइडेड ऑल द डेरिवेटिव इन द स्टेटमेंट एग्जिस्ट, है ना, और सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हम कह पाएंगे, चेन रूल को लगा पाएंगे। all the derivatives in the statement exist। ओके, तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल ही है, इस तरह करते हैं। अच्छा है सवाल। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव find the derivative of the function given by fx is just equal to sine of x square, sine of x square। ओके, तो अगर हम बात करें कि इसको हमें डिफरेंशिएट करना है,
तो सिंपल है, अभी जैसे हमने बताया उस तरीके से हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, obvious सी बात है। तो गिवन दैट दिस इज fx इज जस्ट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करें, लेट कर लेते हैं, लेट दिस t इज जस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अगर हम fx की, अगर हम इसको y कह रहे हैं, दिस इज और y, तो दो y हो जाएगा वो साइन ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारे पास जो t है दैट इज व्हाट, दैट इज योर एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, ये y की अगर हम बात करें, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो यहाँ से मिलेगा dy ऑफ dt, और दिस इज d ऑफ dt ऑफ साइन ऑफ t। और यहाँ पर हम अगर बात करें तो दिस इज dt ऑफ dx इज जस्ट इक्वल टू d ऑफ dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। ये हमारे पास, और इसकी अगर हम बात करें, ये जैसे हम t के रिस्पेक्ट में करें तो दिस इज dy ऑफ dt इज नथिंग साइन ऑफ t, साइन ऑफ t का मतलब पॉजिटिव, बस हमें t के रिस्पेक्ट में करना था। और यहाँ पर dt ऑफ dx जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x, है ना। ओके, अब हमको क्या चाहिए, वी वांट सिंस dy of dx is just equal to dy of dt into dt of dx, ओके। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, dy of dt मतलब cos of t into 2 of x। अच्छा, t के वैल्यू हमें यहाँ पर रखना होगा, तो दिस implies dy of dx is just equal to cos of x square into 2x, है ना। यहाँ पर लिख दो सिंस t is just equal to x, ओके। और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी तो आपका आंसर आ ही गया, डी वाई ऑफ डी एक्स इज जस्ट इक्वल टू 2x ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, जैसे कि आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर मान लो कंपोजिशन है दो फंक्शन का, तो पहले जो फंक्शन कंपोजिट है उसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। क्या हमारे पास, मान लो हमको ये गिवन है y इज जस्ट इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो आपको डी वाई डी एक्स निकालना है, तो अब यू हैव जस्ट डायरेक्ट अब करना कैसे है कि आपको ये एक्स स्क्वायर भूल जाना है, वो टी है कोई अदर फंक्शन है, उसके इस टोटल फंक्शन के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं पहले। तो टोटल फंक्शन जो एक्स स्क्वायर है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो उसको एज अ टी मानना, ये दिमाग में रहेगा। तो ये साइन का हम डेरिवेटिव लिखें, ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस ऑफ, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे बना रहेगा, इनटू जो ये अंदर फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव करेंगे एक्स स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो यू नो दैट कि दिस इज cos एक्स स्क्वायर इंटू दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स। तो हम क्या हुआ कि वो जो हम अलग अलग मान के कर रहे थे उसको हम एक ही लाइन में करने में सक्षम हुए, तो इस तरीके से भी हम डेरिवेटिव को कर सकते हैं, मतलब वही कर रहे हैं जो हम अलग अलग हम टी मान के कर रहे थे, बट वो एक्स स्क्वायर पूरा एक सिंगल टी एक वेरिएबल की तरीके से करेगा। तो पहले इस फंक्शन को इस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर एक्स स्क्वायर को फर्दर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से भी हम चीजों को करते हैं, और इसी से हमारी कैलकुलेशन या जो करने का तरीका है वो फास्ट हो जाता है ना। इसी को हम चेन रूल बोलते हैं कि वन, एक इंटीग्रेट किया, है ना, और फिर उसके बाद जैसे कि अगर आप क्या कहते हैं कि लेट दिस इज वाई जस्ट इक्वल टू ई डी पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, मान लो इसको हमें इंटीग्रेट करना था। तो अभी मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन को साइन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डी वाई डी एक्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, दैट इज ई डी पावर सेम ही रहता है ना, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, दिस इज और साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को। अब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को फर्दर हमें किससे डिफरेंशिएट करना होगा, कॉस साइन को करना होगा, ठीक है। तो साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, और फिर फर्दर हमें डिफरेंशिएट करना होगा किसका, एक्स स्क्वायर, e to power sin of x square, and this is cos of x square into 2 times of x. So this is the chain rule of differentiation. क्लियर। तो होप सो कि ये चीजें समझ आई होंगी प्रॉपर तरीके से। तो अगर हमें एक
स्टेप हम फॉरवर्ड हो चुके हैं। अगर हमें चीजें करनी आ गई कि कैसे हम कंपोजिशन फंक्शन को लेट करके उनको डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते हैं, यू कैन अप्लाई योर चेन रूल एज वेल। ओके, तो आई होप सो कि चीजें समझ आई होंगी। तो आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना तो बनता है, ठीक है, और अनदर कंटेंट के लिए, अदर लेक्चर्स के लिए, ठीक है। तो ओके, लाइक कर दीजिए और शेयर करिए, बहुत सारे लोगों को शेयर करिए, कमेंट करिए आपको कोई चीज़ें पूछनी हो, और ऐसे ही हम रिकॉर्ड करते रहेंगे लेक्चर। थैंक यू सो मच।